आज दिनांक 14 जून 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। फिर बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्विंस, मतलब जुड़वा बच्चे। साथ ही साथ हम लोग लिंग संलग्न लक्षण यानी कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं ट्विंस से। तो बच्चों, आप लोगों ने अक्सर एक नाम सुना होगा कि जुड़वा बच्चे, कि जुड़वा बच्चे। भाई, जुड़वा बच्चे आखिर क्या मतलब है उसका? क्यों है जुड़वा बच्चे? और ये किस कारण से अच्छा हो जाता है कि ये जो है ट्विंस पैदा होते हैं? देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि जब एग का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस वक्त कुछ चेंजेस आ जाते हैं उस एग के अंदर जब वो डेवलप हो रहा होता है, जिस कारण उस एग में डिवीज़न हो जाता है या किसी प्रकार से एक से अधिक एग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जन्म में बच्चों को जुड़वा बच्चे कहते हैं। एक साथ ही जो है डेवलप होते हैं माता के गर्भाशय में और एक साथ ही जन्म लेते हैं। कुछ सेकंडों का अंतर होता है। उसके बाद बात करते हैं आखिर ये जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं। इन जो ट्विंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है समरूपी या एक युग्मजी युग्मज, इसको यमज हिंदी में बोलते हैं जुड़वा बच्चे। इसको हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं, या इसको हम आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। ये एक ही जाइगोट के बिल्लन से बने ब्लास्टोमियर से बनते हैं। देखिए, आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जैसे कि एग का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसका फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है आपको पता है कि वो आके जो है एग कहाँ, माता के गर्भाशय में आके यानी यूटिरस में आके क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है। वहाँ डिप होने के बाद फिर क्या होता है, 1 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जब 32 में बट रहा होता है तभी एक खाँच उसके बीच में आ जाती है और वो जो वॉल होती है वो 2 भागों में टूट जाती है। लेकिन डिवीज़न रुकता नहीं है। डिवीज़न लगातार क्या होता है, आगे बढ़ता है। और वो दोनों जो बॉल्स होती हैं, यानी दोनों जो ब्लास्टुला अवस्था है, ब्लास्टुला है, वो दोनों ही ग्रो करते हैं और उनसे जो जन्मे बच्चे होते हैं वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं। देखिए, ये एक ही जाइगोट के बिल्लन से बने ब्लास्टोमियर्स से बनते हैं। इसी कारण इनको मोनोजाइगोटिक कहते हैं। ये समान लिंग के होते हैं। देखिए, इसमें दोनों या तो लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक लड़का एक लड़की होगा, ऐसा नहीं हो सकता। या तो लड़के होंगे या फिर लड़कियां होंगी। आप चित्र में देख रहे होंगे तो लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं, सेम बिल्कुल एक जैसे। इनका जो डीएनए होता है वो बिल्कुल सेम होता है, 100% बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने हुए हैं। वो तो विदलन क्रिया जब हो रही थी तब उसमें खांचा आ गया, तब उसमें चेंजेस आ गए, तब उसमें डिवीज़न हो गया, समसूत्री विभाजन हुआ, यानी कि जो है मियोटिक डिवीज़न हुआ, सॉरी माइटोटिक डिवीज़न हुआ। तो इसलिए जो है क्या होगा, ये बिल्कुल एक जैसे होंगे, एक जैसे दिखने में, एक जैसे संरचना, जीनी संरचना एक जैसी होगी। इनके लक्षण भेद केवल वातावरणीय दशाओं के कारण अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बाहर है तो मतलब एटमॉस्फेयर का चेंज होता है, बच्चा काला या गोरा हो सकता है बाहरी वातावरण के कारण। विभिन्न परिस्थितियों में पालन पोषण करके इनके आनुवंशिक लक्षणों पर पर्यावरण के प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। और दोनों का जो जीनी कैरेक्टर होगा ना बिल्कुल सेम होगा, जीनी कैरेक्टर बिल्कुल सेम होगा। उसके बाद बात करते हैं हम भ्रांतीय यमज या द्वियुग्मजी। देखिए,
फ्रेटर्नल जो ट्विंस होते हैं या जाइगोटिक होते हैं, वो कैसे, देखिए क्या होते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमने आपको बताया कि एक एग होता है हर मंथ, यानी एक एग का फर्टिलाइजेशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक एग हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि किसी के 3 बच्चे हो गए एक साथ, किसी के 6 बच्चे हो गए। अभी मैंने कुछ सुना था कि 10 बच्चे हो गए। तो ये जो 10 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, ये आखिर कैसे होते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक एग डेवलप हो जाते हैं, और जो स्पर्म्स होते हैं वो तो करोड़ों, मतलब करोड़ों संख्या में होते हैं, एक लाखों करोड़ों में होते हैं। तो उनके फर्टिलाइजेशन के लिए कोई समस्या नहीं होती है कि एक तरफ तो 4-5 एग हैं और दूसरी तरफ करोड़ों एग हैं। जब यहाँ एक फर्टिलाइज हो जाता है तब दूसरा भी हो जाएगा फर्टिलाइज, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा, पाँचवा भी हो जाएगा। अभी बहरहाल हम 2 की बात कर रहे हैं। तो कभी कभी एक से अधिक भी एग डेवलप हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उन दोनों का जो डेवलपमेंट होता है वो होता तो साथ में ही है, लेकिन उसमें एक अंतर होता है कि उनकी जीनी संरचना हो सकता है समान ना हो। उनमें से एक लड़का हो सकता है या एक लड़की हो सकती है, या दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़की हो सकती हैं। ये कोई संभव नहीं है कि दोनों जो है एक, मतलब यानी कि एक जैसे ही हो या एक जैसे ना हो, ये कुछ क्लियर नहीं है। एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं, और नहीं तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हैं, ये मिस्टर, देखिए ये दोनों भाई ट्विंस हैं, लेकिन इनकी और इनकी जो चेहरे में आप थोड़ा अंतर देखेंगे, कद काठी में अंतर देखेंगे। तो ये जो है ये कंप्लीट ट्विंस हैं, लेकिन ये क्या है, डाइजाइगोटिक है। ठीक है, 2 एग उत्पन्न हुए और उनसे फिर जो है डेवलपमेंट हुआ। इसी प्रकार 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है, 5 बच्चे हो सकते हैं। तो जितने भी हो रहे हैं वो सब डिफरेंट होंगे। अच्छा, जितने भी डिफरेंट, मतलब इनकी जो 2 से अधिक होते हैं ना, 3, 4, 5, तो ये सब जो होते हैं ना वो सब जो है फ्रेटर्नल होते हैं, फ्रेटर्नल ट्यून्स, यानी कि भ्रांति एमएच होते हैं, यानी इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये मोनोजाइगोटिक नहीं होते। एक जागोट से नहीं बनते, एक से 2 हो सकते हैं, तो उसे 4 नहीं हो सकते। ठीक है, 3 नहीं हो सकते। तो जितने बच्चे, 2 से ज़्यादा अगर बच्चे हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो क्या है, वो फ्रेटर्नल ट्विंस है। ठीक है, तो ये अलग अलग अंडाणुओं के अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचन के द्वारा बने जायगोट से बनते हैं। ये एक ही लिंग या अलग अलग लिंग के हो सकते हैं। इनकी जीनी संरचना में भी वही समानता होती है जो सगे भाइयों में होती है। लगभग 99% इनका डीएनए एक दूसरे से मैच करता है। समान परिस्थितियों में पालन पोषण करके तथा समान सुविधाएं व अवसर देने पर भी उनमें जो लक्षण रूप भेद दिखाई देता है, वह निश्चय ही वे आनुवंशिक विभिन्नता के कारण होते हैं। उनमें अंदर इंटरनल जो जीन स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होगा। अतः जो फ्रेटर्नल ट्यून्स हैं, ठीक है, के अध्ययन द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को जो हम सोमेटिक या दैहिक या पर्यावरण लक्षणों से अलग पहचाना जा सकता है। उसके बाद तीसरा है हमारा, लास्ट है सियामीज यमज। देखिए सियामीज ट्विंस जो कौन से होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी हमने बात की थी कि ये यहाँ पे एक जैसे ट्विंस यानी कि मोनोजाइगोटिक होते हैं। अब मोनोजाइगोटिक क्या होता है, डेवलप हो रहा होता है, और फिर उसमें क्या होता है, फिर मतलब जो हमारा जो एग था वो डेवलप हुआ, और फिर वो उसमें विदलन क्रिया हुई, और फिर क्या हुआ, वो खाँचा बना। खाँचा बना, वो धीरे धीरे टूटने लगा, यानी 2 भागों में बट रहा था। लेकिन क्या हुआ, अचानक ही वो किसी न किसी भाग से जुड़ा रह गया। वो किसी भी अंग से हो सकता है, किसी भी सेल से हो सकता है, चाहे वो पेट की हो, चाहे वो सर की हो, या हाथ की हो, या पैर की हो, किसी भी भाग से जुड़ा रह सकता है। तो दोनों ट्विंस डेवलप तो हुए, लेकिन किसी एक भाग से जुड़े रह गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सियामीज ट्विंस। तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, लेकिन ब्लास्टोमियर्स के पूरी तरीके से अलग ना होने के कारण ये आपस में जुड़े रह जाते हैं, और आनुवंशिकी में इनका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, और ये थोड़ा सा समस्यात्मक हो जाते हैं, इनका ऑपरेशन भी बड़ा मुश्किल से होता है। तो इस प्रकार से बच्चों, जो हमारे आज का टॉपिक था, ये ट्विंस का जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लिंग संलग्न लक्षण कौन से होते हैं। देखिए लिंग संलग्न लक्षण ऐसे लक्षण, यानी ऐसे जीन्स जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, सोमैटिक नहीं, लिंग गुणसूत्रों पर, यानी सेक्स क्रोमोसोम से पाए जाते हैं, किंतु दैहिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, यानी जो सोमैटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो है कंट्रोल करते हैं, लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। जैसे कि आपसे मैं छोटा सा बताता हूँ कि
जैसे कि कान पे बाल होना। अब जो कान पे बाल होना क्या है, ये दैहिक लक्षण है, लेकिन ये आखिर है किस कारण से है। ये देखा होगा आपने, आदमी जो होते हैं उनके कानों में बाल होते हैं, तो बाल क्यों हैं कानों पे? तो ये कोई कैरेक्टर होता है, कौन सा होता है, ये वाई पे पाया जाता है। चलो बताऊंगा इसके बारे में आपको। चलिए, नंबर 1 क्या है, एक्स संलग्न लक्षण। एक्स संलग्न लक्षण मतलब ऐसे लक्षण जो एक्स गुणसूत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, असंजात खंड में पाए जाते हैं उनको एक्स संलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे वर्णांता संलग्न, तो इसमें है हमारा एक तो कलर ब्लाइंडनेस है, दूसरा है हीमोफीलिया। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये दोनों कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो एक्स संलग्न लक्षण में होते हैं। आपने नाम सुना होगा कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। देखिए, वर्णांतता का ऐसा जीन है, मतलब वर्णांतता जब प्रकट होती है तो व्यक्ति को हरे और लाल में रंग दिखाई नहीं, अंतर स्पष्ट नहीं होता है। वो उसको हरा को लाल दिखाई देगा, लाल को हरा दिखाई देगा, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और रात में क्या होता है, शाम को धुंधला दिखाई लगता है, दिखाई नहीं देता है। और हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। उसमें एक्स के जो सेक्स क्रोमोसोम के एक्स जीन पे पाया जाता है। तो देखिए, उसमें क्या है कि हीमोफीलिया में ब्लड जो है वो अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है। वो ब्लड, मान लीजिए किसी के चोट लगी, तो चोट लगने पर क्या होगा, ब्लड लगातार बहता रहेगा, वो रुक नहीं पाएगा। और जब रुक नहीं पाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है वाई संलग्न लक्षण। इनके जीन्स क्या होते हैं, वाई गुणसूत्र पे, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके वाई गुणसूत्र पे स्थित होते हैं। और वाई किसका होता है पता है आपको, पुरुषों का होता है। ठीक है, एक्स वाई में किसको बोलते हैं, निरूपित करते हैं, तो यानी कि मेल्स के लिए। और डबल एक्स अगर है तो एक्स एक्स है तो कौन है, फीमेल्स है। तो यहाँ वाई की बात हम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए जितने भी पुरुष के लक्षण हैं उनके ऊपर ही मतलब जो है ये जनरेट होंगे, जितने भी जो इसकी जो सिम्टम्स है। ये लक्षण केवल पुरुषों में ही जाते हैं। जैसे हाइपरट्राइकोसिस, मैंने आपको बताया था कान पे बाल होना, तो हाइपरट्राइकोसिस क्या है, कान पे बाल होना। तो ये सिर्फ वाई पे ही पाए जाते हैं, तो यानी कि केवल आदमियों में कान पे बाल होते हैं, ठीक है, औरतों में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो केवल वाई पे ही लोकेट रहता है। अब कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो एक्स वाई दोनों पे होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक्स वाई संलग्न लक्षण। ऐसे लक्षण जिनके जीन्स एक्स और वाई दोनों गुणसूत्रों पे पाए जाते हैं, इनको एक्स वाई संलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे कि एपिडर्मोलाइसिस और बिलोसा और जीरोडर्मा है, और पिगमेंटोसस। तो ये पिगमेंटोसम जो है, ये कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो दोनों पाए जाते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं तीनों कैरेक्टर्स। एक्स वाले एक्स पे पाए जाएंगे, वाई वाले वाई पे पाए जाएंगे, एक्स वाई वाले एक्स वाई पे पाए जाएंगे, दोनों पाए जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, आप इसको नोट करिएगा कॉपी में, ठीक है, इसे याद भी कर लीजिएगा, कई बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो है आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोबारा से इसको रिवाइज करके देखिएगा, वीडियो आपके पास सेव रहेगा हमेशा, और आप लोग यूट्यूब पे जाके इसको बार बार देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।